मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबियस रूपांतरण की कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, तो थ्योरम लिख लीजिए। प्रूव दैट सेट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव दैट सेट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव दैट सेट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? द्विरेखिक, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सेट ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म अ नॉन अबेलियन ग्रुप, अनआबेली समूह, फॉर्म अ नॉन अबेलियन ग्रुप। अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। अब देखिए, हम आपको बता दें, संयोजन की जगह अधिकांश राइटर गुणन लिख देते हैं, प्रोडक्ट, अंडर दी प्रोडक्ट लिख देते हैं। हालांकि प्रोडक्ट गलत है, प्रोडक्ट और कंपोजिशन में दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कई बार पेपर में भी आ जाता है, प्रोडक्ट ही आता है, कई राइटर भी लिखते हैं ऐसा। तो क्वेश्चन फिर आपको यही करके आना, लेकिन प्रोडक्ट वर्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि कंपोजिशन और प्रोडक्ट में बहुत अंतर है। जब हम दो मैपिंग का कंपोजिशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी ये डेफिनेशन है, पहले x पर gx काम करेगा और उसका जो आंसर आएगा बेटा, उस पर फिर f काम करेगा। और प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए दोनों में अंतर है बेटा। प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा कि f भी x की इमेज निकालेगा और g भी x की इमेज निकालेगा, और फिर जो भी आएगा उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। बल्कि यहाँ ऐसा होता नहीं। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग अलग ऑपरेटर हैं, लेकिन अधिकांश राइटर्स और अधिकांश विश्वविद्यालय के क्वेश्चंस में कभी कंपोजिशन लिख देते हैं, कभी प्रोडक्ट लिख देते हैं, वो सॉल्यूशन यही करते हैं वो। चलिए, तो हम प्रूव करेंगे कि अनअबेली ग्रुप है। अनअबेली ग्रुप मीन्स केवल 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी फेल हो जाएगी। चलिए, तो हम प्रूफ करते हैं पहली प्रॉपर्टी आपको। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि लेट G इज अ सेट ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट G इज अ सेट ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या सपोज कर लिया? लेट G इज अ सेट ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेट ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना बेटा। देन वी हैव टू शो दैट G is a group under the composition of mapping. G is a group under the composition is a Weyl group. राइट, अनअबेलियन ग्रुप बताना है इसको। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, हम आपको बता दें, लिख सकते हैं, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ 2 बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 2 बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन फिर से बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं,
आप 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और उनको कंपोज करेंगे। कंपोजिशन को अभी मैंने आपको बताया है कि कंपोजिशन का मतलब क्या है, कैसे कंपोज करते हैं, कैसे उनका संयोजन करते हैं। तो लेट T1 and T2 belong to G, then T1 composition T2 is also belong to G। रीजन में लिख सकते हैं एंड कंपोजिशन ऑफ 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 2 द्विरेखिक रूपांतरण का संयोजन पुनः द्विरेखिक रूपांतरण होता है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएटिविटी की, साहचर्यता की बात करेंगे अपन। एसोसिएटिविटी, साहचर्यता की बात करेंगे, एसोसिएटिविटी, राइट। ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट हो जाती है। आप लिख सकते हैं बी नो दैट, या सबसे पहले आप लिख लीजिएगा लेट T1 T2 T3 belong to G। इट मीन्स T1 T2 T3 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3 इक्वल्स टू T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3। अब आप कहेंगे कि सर आप अधिकांश प्रॉपर्टी तो ये लिख रहे हैं कि इट इज़ क्लियर, इट इज़ वी नो दैट, कुछ प्रॉपर्टीज़ को तो प्रूव करिए, क्वेश्चन मन में हो सकता है। चलिए इसको हम प्रूव करके बताते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व, चलिए अब हम बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। हमने लेट किया, आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैपिंग वो मैपिंग होती है जिसके द्वारा किसी एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट इटसेल्फ होता है ना। तो आई जेड को हम लिख सकते हैं 1 इंटू जेड प्लस 0 अपॉन 0 इंटू जेड प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इसका अगर आप डिटर्मिनेंट देखें ये 1 A0 A0 A1, तो आप देखेंगे 1 आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आएगी, 1 आएगी। तो ये तो तय हो गया कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप कहोगे ये तो तय हो गया सर ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है, इसको भी बता देते हैं। जैसे हमने लेट किया, लेट टी जेड इक्वस टू ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी, ए जी की कोई जी का एक मेंबर है। तो अब इससे हमने इसको कंपोज किया, टी और आई को वापस टी आना चाहिए। देखते हैं टी ऑफ आई जेड होगा, आप जानते हैं आई ऑफ जेड जेड होता है, तो वापस टी ऑफ जेड आ गया। तो आपने देखा टी ओ आई को हमने कंपोज किया तो वापस टी ओ आई वापस क्या आ गया बेटा? टी आ गया। तो इसी तरह से सिमिलरली आप बता सकते हैं, इसी तरह से आई और टी को कंपोज करेंगे तो वापस टी आएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे, है ना। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने लेट किया, क्या लेट किया बेटा कि एक W इक्वस टू टी जेड इक्वस टू ए जेड प्लस बी अपान
सी जेड प्लस डी, ए मैपिंग है आर्बिट्ररी किसकी है, जी की। नाउ अब हम आपको बता दें टी इनवर्स डब्लू क्या होता है, ये जेड होता है और इसकी वैल्यू क्या होगी। एक आपको एक बात बताते हैं, शायद आपको ध्यान हो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, एक ट्रिक, एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी है और इसका अगर इनवर्स निकालना हो एक लाइन में, तो इसकी ट्रिक है ए डी माइनस बी सी, और ए और डी को आप रिप्लेस कर लो, ए और डी को क्या कर लो, रिप्लेस, और बी और सी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही यहाँ इनवर्स मैपिंग निकालेंगे तो ए और डी को तो रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ डी आ जाएगा, डी डब्ल्यू और माइनस बी, यहाँ ए और डी को रिप्लेस कर लीजिए तो यहाँ डी आ गया, यहाँ ए आ जाएगा, और बी और सी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस सी डब्ल्यू हो जाएगा। ये इनवर्स निकालने का अच्छा तरीका है। ए और डी को रिप्लेस कर लें और बी और सी में माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया, और जेड की जगह डब्ल्यू आ गया क्योंकि टी इनवर्स डब्ल्यू है, इसको जेड बोलते हैं। नाउ अब ये तो हो गई इनवर्स मैपिंग, ये तो होगी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण। लेकिन क्या गारंटी है कि ए इसका इनवर्स है? अच्छा आप एक बात बताओ, क्या गारंटी होती है कि 2 का इनवर्स 1/2 है? तो आप कहोगे ये गारंटी होती है कि दोनों का प्रोडक्ट बन आ जाता है, इसलिए 2 का इनवर्स 1/2 है। ऐसे ही क्या गारंटी है कि टी का इनवर्स टी इनवर्स टी का इनवर्स है? तो दोनों को अगर हम कंपोज करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैपिंग आना चाहिए। जैसे यहाँ 1 आता वैसे यहाँ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैपिंग। चलिए कंपोज किया अपन ने, तो टी इनवर्स जेड, अब टी इनवर्स जेड की वैल्यू रख दीजिए, टी इनवर्स जेड आपने देखा, टी इनवर्स जेड क्या है, तो टी इनवर्स डब्ल्यू की जगह क्या रख दीजिए आप, डब्ल्यू की जगह क्या रख दीजिए, जेड रख दीजिए। टी इनवर्स जेड चाहिए, टी इनवर्स डब्ल्यू नहीं चाहिए, टी इनवर्स जेड चाहिए, तो आपने डब्ल्यू की जगह जेड रख दिया, तो डी जेड माइनस बी वन माइनस सी जेड प्लस ए। और अब इसका टी निकालिए, टी निकालने के लिए इस पूरे को आप क्या समझ लीजिए, जेड। तो ए जेड की जगह डी जेड माइनस बी अपान माइनस सी जेड प्लस ए, और ये रहेगा माइनस बी प्लस बी, सॉरी प्लस बी, ए जेड प्लस बी अपान सी जेड, जेड की जगह क्या रखने वाले हैं, डी जेड माइनस बी अपान माइनस सी जेड प्लस ए और प्लस में डी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए डी माइनस बी सी और जेड आ जाएगा यहाँ कॉमन, यहाँ भी ए डी माइनस बी सी आएगा और कैंसिल होके वापस जेड बचेगा। तो आपने कंपोज करने पर आपने देखा कि कंपोज करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, इससे आपने बताया टी ओ टी इनवर्स, और जेड को क्या लिख सकते हैं अपन, आई जेड। तो इसका मतलब टी ओ इनवर्स टी ओ टी इनवर्स क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इससे प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि इसका इनवर्स है। अब आप कहेंगे आपने तो अनावेली समूह बोला, अभी तो आवेली हुआ, तो एक छोटी सी बात और बची है, पांचवी प्रॉपर्टी है, जो पांचवी प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इन जनरल हम आपको बता दें, ये बच्चे 12th में पढ़ते हैं। इन जनरल मीन सामान्यतया, सामान्यतया क्या होता है, सामान्यतः होता क्या है इन जनरल कि T1 कंपोजिशन T2 नॉट इक्वल होता है T2 कंपोजिशन T1 के, होता ही नहीं है सामान्यतः इक्वल, देयरफॉर G इज अनअबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। अतः G अनआवेली समूह हो जाता है प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष, हेंस G इज अनआवेली ग्रुप, G अनआवेली समूह है। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद एक थ्योरम और करेंगे अपन, और इसके बाद हम फर्स्ट यूनिट बीएससी थर्ड ईयर की स्टार्ट करेंगे। कल से जो वीडियो मिलेंगे वो फर्स्ट यूनिट के मिलेंगे, जिसका नाम है रीमान इंटीग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को, इस कोरोना काल में मैं आप लोगों को मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों के फ्यूचर बन सके, तो आप लोगों की भी ड्यूटीज़ बनती हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को भी कहें जो जुड़े हुए नहीं अभी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनका भी मैथमेटिक्स का नॉलेज इम्प्रूव हो सके, है ना। चलिए तो हम एक थ्योरम की और बात कर लें। एक थ्योरम और लिख लीजिए, छोटी सी थ्योरम है, जल्दी हो जाएगी। इसके बाद रीमान इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो थ्योरम लिख लीजिए, सो दैट क्रॉस रेशियो क्रॉस रेशियो Z1, Z2, Z3, Z4 is real if and only if Z1, Z2, Z3, Z4 lie on a circle or on a straight line. If and only if Z1, Z2, Z3, Z4 lie on a circle or on a straight line. एक वृत्त पर या एक सरल रेखा पर स्थित हो, एक सरल रेखा पर स्थित हो। lie on a circle और on a straight line. ये रियल होगा, क्रॉस रेशियो रियल होगा किस केस में? यदि चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल पर हो या स्ट्रेट लाइन पर। इनका क्या? वज्रानुपात, क्रॉस रेशियो। चलिए, ए ब्रैकेट नहीं है, ये क्रॉस रेशियो का सिंबल है, Z1, Z2, Z3, Z4। इसका जो क्रॉस रेशियो होता है मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1 ए। अब दोनों साइड का आर्गूमेंट लेंगे अपन, टेकिंग आर्गूमेंट बोथ दी साइड। आर्गूमेंट ऑफ Z1, Z2, Z3 है ना। तो दोनों साइड का हमने आर्गूमेंट लिया, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस, इसको थोड़ा अरेंज और कर लें, एक स्टेप में इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा। कैसा अरेंज कर लिए? चलिए देख लीजिए, इसको अरेंज कर लेते हैं। Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 अपान में लिख लेते हैं अपन Z4 माइनस Z1 और अपान Z3 माइनस Z4। इस ढंग से इसको लिख लिया है ना। अब अपन इसमें टेकिंग आर्गूमेंट बोथ दी साइड, दोनों साइड का कोणांक लेते हैं। चलिए, तो हमने दोनों साइड का आर्गूमेंट ले लिया, Z1, Z2, Z3, Z4 का, है ना। इस साइड का भी आर्गूमेंट ले लिया, Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 होल अपान में Z4 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z4, है ना। आप लोगों को बताया था आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 ये होता है, ठीक है। तो कहाँ पहुँच जाते हैं अपन पहुँच चुके हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू क्या मिल गई। चलिए, क्या मिल गई? Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू अपन को मिल जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 और माइनस इस रिजल्ट से, है ना, आर्गूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपान Z3 माइनस Z4। हम आपको बता दें कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर प्लस माइनस पाई होगी। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, इनकी जो डिफरेंस ऑफ दी एंगल, ये एंगल है। अच्छा, आर्गूमेंट से क्या मिलता है बताओ? आर्गूमेंट होता क्या है? आर्गूमेंट ऑफ Z होता है tan इनवर्स B अपान ए। मीन्स क्या है? थीटा ही तो है, ये थीटा ही है, एंगल ही है। तो दोनों आर्गूमेंट का डिफरेंस है, जो एंगल होगा या तो ये 0 होगा या पाई होगा। और एक रिजल्ट है, अगर एंगल 0 या पाई है
तो मीन्स रियल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रियल हो गया ना, ये वास्तविक है। ये क्या है, वास्तविक ही तो है। 0 पाई क्या है, रियल है, वास्तविक है, रियल है। और एक थ्योरम से कि आर्गूमेंट आप 4 पॉइंट का आर्गूमेंट आप Z1 Z2 Z3 Z4 0 या पाई है, तो ये जो पॉइंट होंगे Z1 Z2 Z3 Z4, जो पॉइंट होंगे Z1 Z2 Z3 Z4, ये लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल पर लाई करेंगे। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि Z1 Z2 Z3 Z4 लाई ऑन अ सर्कल, वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। तो इसमें एक रिजल्ट का एक थ्योरम का भी उपयोग हुआ है। फिर से सुन लीजिए, आपने क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन लगाई, थोड़ा अरेंजमेंट किया, दोनों साइड का आर्गूमेंट लिया, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपन Z2 क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ये लगाया। फिर ये देखिए 2 एंगल का डिफरेंस है, 2 एंगल का डिफरेंस यहाँ पे 0 या पाई ही होगा। आप आर्गूमेंट में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है एंगल की, उससे इस बात को समझ सकते हैं। और इट मीन्स रियल होगा। और ये रियल कब होता है, एक रिजल्ट आर्गूमेंट अगर 0 या पाई है तो जो 4 पॉइंट्स होंगे लाई ऑन अ सर्कल, अतः ये 4 बिंदु काय पर स्थित होंगे, एक वृत्त पर स्थित होंगे। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीमान इंटीग्रल, फर्स्ट यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार हम आपसे कहते हैं कि इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और वो किसी भी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट्स हो, किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट्स हो, इसमें आप कोई कंजूसी और आलसी बिल्कुल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को कहें। ओके, थैंक यू।